नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ आज के दिन का इतिहास। तो आइए उसे देख लेते हैं। आज के दिन विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय तेलीकोटा को 1465 की लड़ाई में अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त मुस्लिम सेना से पराजित हुई थी। विरूपाक्ष द्वितीय एक अयोग्य शासक था। उसके कालक्रम में उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर गजपति ने विजयनगर के अनेक तटवर्ती प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1894 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पौष मेले का उद्घाटन किया था। आज के दिन विश्व भारती विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन हुआ था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। आज के दिन बीबीसी रेडियो ने 1922 में दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया था। बीबीसी या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन विश्व का सबसे बड़ा प्रसारक संघ है। आज के दिन सन 1954 में बोस्टन में 2 जीवित लोगों के बीच पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। इसके बाद वो 5 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे और अंत में उनकी मौत किडनी की किसी बीमारी से नहीं बल्कि दिल की बीमारी के चलते हुई थी। रूस की सर्जरी के करीब 4 साल के बाद 1954 में बोस्टन में डॉक्टर्स को सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने का श्रेय मिला था। यह मौका इसीलिए खास था कि ये ट्रांसप्लांट 2 जीवित लोगों के बीच हुआ था। आज के दिन मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का 1968 में सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन न्यूजीलैंड ने 2000 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट खिताब जीता था। आज के दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम 2000 में आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया था। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आज के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रास बिहारी बोस का 1845 में जन्म हुआ था। वह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए भारत में ब्रिटिश शासन एक आशीर्वाद था और उन्हें ब्रिटेन पर काफी भरोसा था। आज के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का 1902 में जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला था। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया था। आज के दिन प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का निधन 2000 में हुआ था। नूरजहां उर्दू और हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज और अभिनय से लगभग 4 दशक तक श्रोताओं के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना 1914 को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची थी। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। आज के दिन किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर एक किसान नेता, जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है।